नमस्कार दोस्तों, आज बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। बिहार शिक्षक बहाली संबंधित यानी कि अब 8वीं चरण की भी बहाली स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों आप लोग खुशी मनाइए, जश्न मनाइए कि शिक्षा विभाग आपके लिए दिन रात भैया एक करके अब कर रही है कि हम आने वाले समय में बहालियाँ जल्द ही लाने जा रहे हैं 8वीं चरण की। अब ये एक लॉलीपॉप है या क्या है नहीं है, चलिए इसके ऊपर हम बातें करते हैं। डिटेल में जाने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी रिक्ति आने की संभावना है। 6 to 8 के लेकर भी जिक्र किया गया कि 32,000 6 to 8 का हम रिक्तियाँ लाने जा रहे हैं। क्या ये 7वीं चरण की बहाली जो 1,80,000 जो अभी बहालियाँ हो रही है, क्या ये पूरा फुल फिलअप हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बीएड वाले इसमें प्रारंभिक में भाग ले पाएंगे और क्या एग्जाम के बाद उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर मुद्दे के ऊपर बातें करेंगे। ओके, और एक लेटर भी जारी किया गया है बीपीएससी टीआरई की तरफ से, वो भी हम उसके बारे में भी जिक्र कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लिए। अब हम बात करते हैं आज के खबर के मुताबिक 1,50,000 आने वाले समय में आपको शिक्षकों की बहाली फिर से देखने को मिलने वाली है बिहार में। मैं बिहार के बारे में जिक्र कर रहा हूं। बिहार में अभी लगभग 1,80,000 शिक्षकों की बहाली चल रही है बीपीएससी टीआरई के द्वारा, और आने वाले समय में अब आपको और 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली देखने को मिलने वाली है, जिसमें कहा गया है कि 32,000 तो अभी ही रिक्तियां आ गई थी 6 to 8 को लेकर, लेकिन 1 to 5 में जो कार्यरत शिक्षक है उनकी प्रमोशन के लिए, यानी कि 1 to 5 में जो ऑलरेडी शिक्षक है उनकी प्रमोशन के लिए ये रिक्तियां रख दी गई है सेफ कोटा में, ये 32,000। और 1,900 जो रिक्तियां हैं वो विशेष शिक्षक की थी, जो कि आप लोग जानते हैं अभी 7वीं चरण में ही आने वाला था, बट उसे भी होल्ड कर दिया गया। तो 32,000 1900 और 1,900 को जोड़कर आने वाले समय में आपको ये दिया जाएगा, यानी कि 32,000 प्लस 1,900 रिक्तियां आपको 6 चरण में कंफर्म है कि ये देखने को, सॉरी 6 चरण में बोल रहा हूं, 8वीं चरण में देखने को मिलने वाला है। यानी कि 1,50,000 में से 32,000 प्लस आपको रिक्तियां 6 to 8 का रहेगा। 1,50,000 में से 32,000 प्लस केवल 6 to 8 का रहेगा, बाकी आपको देखने को मिलेगा प्रारंभिक का, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का देखने को मिलेगा। मैं ये कह सकता हूं कि एजुकेशन विभाग है वो पूरा लुभाने के प्रयास में है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन है और इलेक्शन कौन नहीं चाहता भैया कि हम इलेक्शन जीत जाए। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्या ये वाकई में लॉलीपॉप ही है या आने वाले समय में नौकरी भी मिलने वाली है। 6वां चरण खत्म हुआ, आप लोग जानते हैं, उसके बाद 7वां चरण आ गया। 7वां चरण खत्म होते ही अब 8वां चरण स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इस साल के अंत में ही आपको ये भी बहालियां देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार दावा किया जा रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी के द्वारा, ये सेकेंड फेज होगा जो आने वाले समय में बहालियां होंगी। अभी फर्स्ट फेज है और फर्स्ट फेज के अंतर्गत आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें लगभग 8 लाख लोग आवेदन किए हैं और उसमें बीएड और डीएड वाले सारे लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं। यह बात कंफर्म हो गया है कि बीएड वालों को 1 to 5 में नौकरी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से कल एक लेटर जारी किया गया, उसमें इन्होंने स्पष्ट तरीका से कह दिया है कि एनसीटी के जो भी रूल आएगा उसका हम फॉलो करेंगे। आने वाले समय में आप दावा किसी प्रकार की नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम के बाद हमें नौकरी ही चाहिए, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तरीका से जिक्र कर दिया है। इसका मतलब ये है कि एनसीटी को ही फॉलो करेगी बिहार सरकार और बीपीएससी भी फॉलो करेगी। और एनसीटी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर दिए। इसका मतलब ये है कि ना वहाँ पे वो क्लियर बोल रही है और ना यहाँ पे ये क्लियर बोल रही है, लेकिन ये बात है हिंट्स में, इशारे में कहा जाता है ना कि सारे इशारे में प्यार का इजहार कर जाना, वही वाली बात है कि सारे इशारे में वहाँ पे वो इजहार एक्सेप्ट कर ली है कि भैया ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को पालन करेंगे। और यहाँ भी बिहार सरकार कह रही है कि ठीक है अगर एनसीटी जो कहेगी वही हम मानेंगे। यानी कि जब वहाँ से ही कहा जा रहा है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ये कैसे नहीं भैया एक्सेप्ट करेंगे, ये भी कहेंगे कि हम एक्सेप्ट, हम तो कहे ही थे कि एनसीटी जो कहेगी हम वही करेंगे। खैर चलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं आने वाले समय में 8वीं चरण की बहाली, जिसमें 32,000 6 to 8 की रिक्तियाँ होंगी। 32,000 6 to 8 की रिक्तियाँ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है बीएड वाले के लिए, बिग अपॉर्चुनिटी। अभी एसटीटी का एग्जाम लिया जा रहा है और यही एसटीटी में जो क्वालिफाइड करेंगे, यानी कि 44 विषय 44 विषय का जो सब्जेक्ट का जो एग्जाम हो रहा है, यही विषय में जो क्वालिफाइड करेंगे इनको आने वाले समय में 8वीं चरण में नौकरियां मिलने वाली है। यानी कि अगर अभी आप जो स्टेट का एग्जाम होने वाला है ये क्वालिफाइड करते हैं तो आने वाले समय में आपकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की नौकरियां फिक्स है। अभी मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में बड़े बड़े लेटर में दिया गया है और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट है उनका भी मानना यह सही है कि अभी जो बहालियां हो रही है 7वें चरण की, इसमें काफी रिक्तियां बच जाएंगी। और ये सही बात है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में काफी कम लोग आवेदन कर पाए हैं, तो रिक्तियां तो कंफर्म है कि बचना ही है, आपको प्रारंभिक में ही कंफर्म है रिक्तियां बचेंगी। तो ये सारा रिक्तियां आपको 8वीं चरण में देखने को मिलेगा। और ऐसे भी इलेक्शन है और अभी जो बहालियां हो जाएंगी उसके बाद और बहालियां करेंगे, तो तमाम जितने भी बिहार के जनता है वो खुश होकर हमारे नीतीश कुमार जी को फिर से वोट देकर प्रधानमंत्री लोग बना देंगे, ऐसा उनका मानना है।
मेरा नहीं मानना है, ऐसा राजनीतिक पार्टी वाले का मानना है। तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या ये एक बिग लॉलीपॉप है या फिर वाकई में नौकरी मिलने वाला है। मुझे जहां तक लग रहा है कि छठे चरण तो खत्म होते ही सातवें चरण स्टार्ट हो गया, तो सातवें चरण के बाद आठवें चरण भी आपके लिए देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि छठा चरण बट स्टार्ट खत्म और एक तरफ सातवें चरण स्टार्ट, सातवें चरण जैसे ही खत्म होगा आठवें चरण स्टार्ट होगा, यानी कि इस साल के लास्ट में आपको आठवें चरण की नौकरियां स्टार्ट होती नजर आएगी। यानी कि एजुकेशन विभाग में जो जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं शिक्षकों के, उनके लिए बार बार बिग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। कभी छठवां चरण, कभी सातवां चरण, कभी आठवां चरण, लेकिन हाँ बीपीएससी टीआरई देना कंफर्म होगा, क्योंकि अभी जो ये है साफ साफ स्पष्ट तरीका से लिखा गया है कि फर्स्ट फेज का ये बीपीएससी लिया जा रहा है, आने वाले समय में ही इसी प्रकार लिया जाएगा। आपको मालूम है कि 3 आपको अटेम्प्ट दिया जाना है, इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट अभी आप बैठेंगे एग्जाम में तो एक अटेम्प्ट आपके काउंट हो जाएगी, और आने वाले समय में सेकंड अटेम्प्ट फिर से आपकी काउंट होगी, यानी कि 8वीं चरण में फिर से ये वो सेकंड अटेम्प्ट होगा। और आज की ये बिग ब्रेकिंग है, बड़ी खबर है। लेटर के बारे में भी हमने जिक्र कर ही दिया कि क्या कुछ बीपीएससी टीआरई की तरफ से लेटर निकल कर आया है, और विस्तार से जाने के लिए आप लोग द टाइम्स ऑफ भारत के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी शिक्षा जगत संबंधित जानकारी हो वह सही जानकारी आपके पास मैं देने का प्रयास करूं। और अभी ये जानकारी आपके पास मैं लाया हूं, ये काफ़ी बिग अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि क्या केवल बिहारी वाले ही आवेदन कर पाएंगे, या आने वाले समय में भी पूरे भारत वाले आवेदन कर पाएंगे, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। लेकिन हाँ बीएड वाले के बारे में जिक्र कर दिया गया है कि आने वाले समय में बीएड वाले 1 to 5 में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर एनसीटी के रूल जो है अभी वो फॉलो कर देती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी 1 to 5 वाले, यानी कि 1 to 5 में आवेदन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में भी उन्होंने स्पष्ट तरीका से कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जो फॉलो करेगा एनसीटी, हम उसे ही पालन करेंगे, हम एनसीटी को फॉलो करेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेगी एनसीटी और एनसीटी को फॉलो करेगी बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट। यानी कि आने वाले समय में बीएड वाले 1 to 5 से कंफर्म है कि बाहर हो गया। इस बार लास्ट टाइम आप बीएड में बैठ रहे हैं, सॉरी बीएड में बोल रहा हूँ, प्रारंभिक में बैठ रहे हैं। देखिए मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आज के न्यूज़पेपर के मुताबिक है कि आने वाले समय में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आने वाले समय में मुश्किल इसलिए हो कि 1 से 5 में आप नहीं बैठ पाएंगे, और 1 से 5 में आप नहीं बैठ पाएंगे बीएड वाले, लेकिन 6 से लेकर के 12 क्लास तक तो भैया आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी, बड़ा रास्ता खुला हुआ है। यानी कि अब केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही 1 to 5 में नौकरी कर पाएंगे। जिस प्रकार इस अभी रिसेंटली में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ये कंफर्म हो गया है कि अब आने वाले समय में केवल बीएड वाले 6 to 8 को ऊपर ही जा सकते हैं, यानी कि 6 से 12 के शिक्षक बन सकते हैं। और ये देख लीजिएगा अभी भी जो एग्जाम लिया जा रहा है, ये तमाम बीएड वाले को केवल लॉलीपॉप दिखलाने के लिए एग्जाम लिया जा रहा है। आने वाले समय में आपको ये भी होगा, कहा जाए कि आप अयोग्य हैं और आपको इस बहाली में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता। कंफर्म है, क्योंकि स्पष्ट तरीका से उन्होंने जिस प्रकार का लेटर जारी किया उसमें कहा दिया है कि हम एनसीटी को फॉलो करेंगे, और जो व्यक्ति एग्जाम दे रहे हैं बाद में किसी प्रकार की दावा नहीं कर सकते हैं कि हमें नौकरी चाहिए एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद। जब देखिए जब रिटर्न किसी चीज़ की आ जाती है, लेटर जारी कर दिया जाता है, तो बाद में आप कोर्ट में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने अभी से ही ये स्पष्ट तरीका से क्लियर कर दिया है कि ठीक है, आने वाले समय में आप कोर्ट में खड़ा होने लायक भी ना रहिएगा, और आप ठीक है एग्जाम तो दीजिए, कोई बात नहीं है। अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी चेयरमैन है, उन्होंने भी स्पष्ट तरीका से कहा था कि एग्जाम, ये बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम है, ये हमें एक कंडक्ट करने का जो पावर है वो दिया गया है, तो हम अपना पावर का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, और अपना हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त देखा जाएगा कि आप योग्य हैं या नहीं है। जैसे कि अपीयरिंग वाले के लिए भी यही बात कहा गया है, और दूसरी तरफ ये जो बीएड वाले हैं इनके लिए भी यही कुछ कहा गया है, एपीयरिंग वाले और बीएड वाले के लिए भी कहा गया है। तो विस्तार से सही जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहेगा द टाइम्स ऑफ भारत के साथ। मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूरी है भैया, ताकि आने वाले समय में जो भी शिक्षा जगत संबंधित वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या ये वाकई में लॉलीपॉप है या वाकई में नौकरी मिलने वाला है? क्या ये लॉलीपॉप है या फिर आने वाले समय में बिहार के युवाओं को बड़ा बड़ा केवल बिग अपॉर्चुनिटी मिलेगा? क्या खुशखबरी मिलते रहना चाहिए? ये सही है, स्टेप अगर उठा रही है, वाकई में नौकरी दे रही है गवर्नमेंट, इस प्रकार का नौकरी अगर देती है तो युवाओं के, बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार का सही प्रकार से नौकरी प्रत्येक वर्ष दिया जाए। लेकिन क्या ये वाकई में लॉलीपॉप बनकर रह जाएगी? मैं भी नहीं जानता हूँ। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि छठा चरण के बाद सातवां चरण स्टार्ट हो गया, सातवां चरण के बाद आठवां स्टार्ट हो भी सकता है, क्योंकि छठा के बाद सतवां, सतवां के बाद आठवां, और आठवां, नौवां, 10वां ऐसे ही चलते रहे। मेरा मानना यही है कि गवर्नमेंट प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ रिक्तियाँ देते रहे, खासकर शिक्षा विभाग की और शिक्षक की, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की रिक्तियाँ बहुत कम खाली है और स्कूल में स्टूडेंटों की संख्या बढ़ते ही जा रहा है, तो नौकरी तो देना पड़ेगा ही भैया।
और मुझे उम्मीद है और ऐसे भी बिहार सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत भी प्रत्येक वर्ष आपको शिक्षक की बहालियाँ करना अनिवार्य है। तो बिहार सरकार भी बोली है कि हम प्रत्येक वर्ष अब शिक्षकों की बहालियाँ करेंगे और देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आने वाले समय में। लॉलीपॉप है या फिर एक सही जानकारी है, बिग अपॉर्चुनिटी है। देखिए लॉलीपॉप है या फिर नौकरी मिलेगा, इसके बारे में अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लॉलीपॉप या नौकरी, लॉलीपॉप या नौकरी, लॉलीपॉप या नौकरी। चलिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। खुशियाँ मनाइए, 1,50,000 आपके लिए रिक्तियाँ फिर से आ रही हैं। जो लोग जिनको अगर खुदा न खास ना हो तो ज़्यादा हरास भी नहीं होना है, आपके लिए 1.5 लाख नौकरियाँ और आने जा रही है, यानी कि 1,80,000 अभी और 1.5 लाख फिर से नौकरी आने वाली है। जय हिंद, जय भारत। 1,80,000, 1,80,000